मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी में वही फ़िल्म है जो चली नहीं। मुझे फ़िल्में बनाने का मौका मिल रहा है, मैं लकी हूँ। तो बात वहीं ख़त्म हो गई। चाहे वो लोकल लोग हों। ऐसा मीम वर्ल्ड में चलता है कि राजकुमार गुप्ता वो हैं जो अर्जुन कपूर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में। और अर्जुन कपूर की भी जो एक इमेज है कि एक अलग बैगेज लेके वो इंसान चलता है, बट उन्होंने भी कुछ-कुछ अच्छा काम किया है। जैसे इशक जादे में काम उनका अच्छा लगा। फाइंडिंग फैनी करके एक फ़िल्म है, उसमें अच्छा है। संदीप पिंकी फरार में जी, बहुत जी, अच्छी जी, एक्टिंग की बिल्कुल। है। और इंडियाज़ मोस्ट वांटेड आपकी जो फ़िल्म है ना, उसमें भी उन्होंने मतलब कि उनका एक्टिंग, वो जो पैकेजिंग है ना, वो बहुत कमाल का है। जी, लेकिन उस फ़िल्म की चर्चा बहुत कम होती है सर। जी। मतलब आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी में जी, इसको जी, जी, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। कोई वो मे उससे चर्चा ही नहीं नहीं, होता है सर। मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी में वही फ़िल्म है जो चली नहीं। हुँ, मतलब अगर मेरी फ़िल्म मैंने 6 फ़िल्में, कम ही फ़िल्में की हैं, जी। 6 फ़िल्में जो फ़िल्म फ्लॉप है, वो फ़िल्म है इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। हुँ, हुँ, क्योंकि वो फ़िल्म चली नहीं है तो लोगों ने देखी नहीं है। हुँ। तो क्योंकि वो देखने नहीं गए तो फ्लॉप हो गई। मुझे याद आता है सर, इसमें आपने पटना के गोलघर में जाके शूट किया था शायद? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मेरा वो है कि मैं कोशिश करता हूँ, हुँ। नेपाल में भी किया। नेपाल किया था, हाँ, हाँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली अगर पॉसिबल हो तो मैं रियल लोकेशन में शूट करने की कोशिश करता हूँ। तो चाहे आप अगर आमिर देखें, नो वन किल जेसिका देखें, हुँ। घनचक्कर देखें, मोस्टली हुँ, हुँ। घर के में का सेट बना था। इंडियाज़ मोस्ट वांटेड देखें, रेड देखें, रेड, फर्स्ट हाँ, पार्ट देखें, राइट। रेड 2 देखें। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लोकेशन में शूट करूँ। इसीलिए हमें इंडियाज़ मोस्ट वांटेड में क्योंकि नेपाल में सेट थी फ़िल्म हुँ, हुँ। और पटना में सेट थी, तो वहाँ जाकर शूटिंग की। तो परमिशन वगैरह सब मिल गया था आपको? बिल्कुल, 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 कोई हुँ, दिक्कत नहीं हुई। जो जो प्रोसेस होता है, हुँ, हुँ। वो प्रोसेस हमने फ़ॉलो किया और परमिशन मिल गई। हुँ। सर, मैं ये इसीलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बिहार को लेके जो एक इमेज जो बनाया गया ना कि बिहार में फ़िल्मों की शूटिंग होनी बंद हो गई थी। अब तो हालाँकि बहुत प्रमोशन के लिए पुष्पा 2 का प्रमोशन वहीं होता जी, है। जी, जी। सब लोग वहाँ पे जाते ही हैं। आपको कुछ उनकी ऐसी पॉलिसी भी है, फ़िल्म हाँ, पॉलिसी भी पॉलिसी आई तो है, अभी आ ही शायद गई है। आई है। आपको सर, क्योंकि आपने बहुत पहले किया था, जी, जिस समय इतना ये कूल नहीं हुआ था कि जी, वहाँ पे जाके शूट करना जी। है। आपको किसी तरह की कोई दिक्कतें हुई वहाँ के क्राउड से, या कुछ और तरह की परेशानी जिस तरह की बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो काफ़ी 5-10 दिन वहाँ शूट किया। हुँ, हुँ। बहुत ही लोग काफ़ी हेल्पफुल थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, हुँ, चाहे वो लोकल लोग हों। अब हुँ। देखिए, उत्सुक तो कहीं पे भी आप हाँ। शूट करेंगे तो लोग जो हैं वो तो उत्सुक होते ही हैं। हुँ, हुँ। अगर एक्टर्स आ रहे हैं तो वो देखने के लिए कहीं पे भी भीड़ लगती है, हुँ, चाहे हुँ, यहाँ हुँ। पे हो, राइट, हाँ। चाहे यहाँ हो, हुँ, हुँ। बम्बई में हो, जी। दिल्ली में हो, हुँ, हुँ। कोई भी जगह पे हो। तो उस उत्सुकता को आप ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा डिस्टर्बेंस की हुँ। तरह हो। पर मुझे ये लगता है कि जब आप छोटे शहर में भी शूट करने जाते हो तो लोग ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ज़्यादा हेल्प, हाँ। मुझे राइट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हुँ, हुँ। और वैसा ही पटना में भी हुआ। चाहे वो गोलघर हो, हुँ, हुँ। आप बहुत जगह आप जहाँ संडे शूट नहीं कर सकते, हुँ, हुँ। वो इतने हेल्पफुल थे कि उन्होंने क्योंकि सरकारी है, हाँ, कोई हाँ, किसी भी हाँ। जगह आप शूट जी। करने जाएँ, अगर सरकारी लोकेशन है तो वहाँ सरकारी अधिकारी को संडे को सैटरडे हुँ, संडे हुँ, छुट्टी हुँ। होती है, तो हुँ, हुँ। फिर भी अच्छा। वो इतने उत्सुक थे और इतना हेल्प करना किया उन्होंने कि उन्होंने आकर संडे को भी शूटिंग करवाई। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे नहीं लगता। अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज़ भी शूट होती हाँ, हाँ, बहुत सारा है, हो ही रहा तो है सर अब शूटिंग तो। के लिए अब उस समय भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ और मुझे हुँ, लगता हुँ। है कि अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि अब तो और लोग शूट कर रहे हाँ, हैं। और शूट होना भी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। जी, 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 और बिल्कुल। अच्छा, राजकुमार सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कम फ़िल्में बनाई, लेकिन आपने अच्छी फ़िल्में बनाई। फ़िल्मों का सफल होना, नहीं होना, वो आपके हाथ में नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको शायद इंडस्ट्री उतनी सीरियस नहीं लेती है। मैं बताता हूँ क्यों? कि देश के जो जाने-माने क्रिटिक्स हैं, जब ये राउंड टेबल करते हैं, जब किसी फ़िल्म के अराउंड ये लोगों को इनवाइट करते हैं, इन सब प्लेटफ़ॉर्म से आप गायब दिखते हो सर। कि आपने रेड 2 जैसी सुपरहिट फ़िल्म बनाई, फिर भी आप, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनके चैनल पे आप नहीं दिखते हो सर। आपने घनचक्कर बनाई, 10 साल, 5 साल, इस तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं बहुत सारे जी, फ़िल्मों जी, के, जी। उसमें आप कहीं नहीं दिखते हो। इससे कभी कोफ्त होती है सर आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बट ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है? देखिए, मैं इस बारे में मुझे नहीं पता। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे फ़िल्में बनाने का मौका मिल रहा है। मैं लकी हूँ मुझे कहानी कहने का मौका मिल रहा है। आपकी बात में सच्चाई हो सकती क्योंकि आप ये मैं नहीं बता सकता। ये जो ऑब्ज़र्वर है, वो बता सकते हैं। लेकिन मैं मतलब अगर मैं 6 फ़िल्मों में 5 फ़िल्में मेरी अच्छी हैं। मेरे लिए तो 6 फ़िल्में अच्छी हैं। पर ये कहना मुझे आए ये कौन किसको बुलाता है, नहीं बुलाता है, ये गेम में मैं रहता भी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है मुझे इंडस्ट्री से प्यार मिला है। मुझे इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है। मुझे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आई फील उससे बड़ी जो खुशी है वो कोई राउंड टेबल नहीं दे सकता। राइट। फिल्मों बनाने से प्लस ऑडियंस के अप्रिसिएशन से ज़्यादा अप्रिसिएशन कोई राउंड टेबल आपको नहीं दिला सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जब मैं अपनी फिल्में, चाहे वो रेड हो, चाहे वो रेड 2 हो, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो नो वन किल जेसिका हो, बाकी भी फिल्में हो, वो जब आप ऑडियंस के सामने देखते हैं और जब उनकी रिएक्शन देखते हैं तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो कोई नहीं दे सकता। एक न्यूज़ आई थी कि राजकुमार गुप्ता साहब हो सकता है कि सलमान खान साहब के साथ काम करें। अब ये न्यूज़ ऐसी थी कि मैं सलमान खान साहब का प्रशंसक रहा हूँ। मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो तेरे नाम हो या बंधन हो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान। फिर जब उनकी फिल्में नहीं चलती है या तरह तरह की जब बातें लिखी जाती है तो फिर कहीं ये भी एक चर्चा का विषय बनता है कि शायद उनको अच्छे निर्देशकों के साथ काम करने की ज़रूरत है। उसी में एक न्यूज़ आता है कि अच्छा राजकुमार गुप्ता के साथ वो काम करने वाले हैं, शायद रविंद्र कौशिक के बायोपिक पे कुछ काम होने वाला था और फिर किसी कारणवश वो प्रोजेक्ट नहीं बनता है। जी। राइट। मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला है कि उसके राइट थे, वो एक्सपायर हो गए, दिस दैट हो गया। क्या इस तरह के कहानी में जब आप सुपरस्टार को आप इमेजिन करते हो तो और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बीच में हिंड्रेंस पैदा करते हैं? आपको लगता है ऐसा? पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। उस फिल्म की कहानी के राइट्स मेरे पास थे और उसी सिलसिले में स्क्रिप्ट भी थी, उसी सिलसिले में हम लोग मिले थे और उनको भी पसंद आई थी। लेकिन जब तक हम सब जब तक ये फाइनलाइज कर पाते तब तक मेरे पास वो कहानी के राइट्स जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद फिर मैंने वो राइट्स रिन्यू नहीं किए। तो बात वहीं ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर उस विषय को लेके और या किसी और सब्जेक्ट को लेकर चर्चा नहीं हुई। सिर्फ उसी सब्जेक्ट को लेकर चर्चा हुई थी और वो हमारी चर्चा स्क्रिप्ट तक ही स्क्रिप्ट और उस सब्जेक्ट तक सीमित थी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।